नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, खासकर ये जो कोर्स है ये 12th और 11th-12th विद्यार्थी के लिए है। खासकर ये जो कोर्स आपका है, जो डिजाइन किया गया है, वो 12th के लिए है और 11th के दोनों के लिए है। लेकिन अभी जो बता रहे हैं हम लोग, जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये किसके लिए है? तो बाबू, ये आपका आर्ट्स और कॉमर्स दोनों ने जो भी कॉमर्स रखे हैं, जैसे कॉमर्स पढ़ते होंगे, आप अकाउंटेंसी पढ़ते होंगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे, तो उसका जो इकोनॉमिक्स होता है 12th में या 11th में, वही होता है जो कि 11th-12th आर्ट्स वाले विद्यार्थी को होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हो या जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हो, दोनों का फिजिक्स अलग अलग नहीं होता। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी एक ही होता है। यानी ह्यूमैनिटीज में है ना कि जो इकोनॉमिक्स है वो जस्ट लाइक फिजिक्स की तरह है। जिस तरह से साइंस के सही विद्यार्थी को फिजिक्स से हमेशा डर लगता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स से भी डर लगता है। लेकिन यदि लगातार आप इस पेपर को पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं और वो पढ़ाया जाए, तो नो डाउट इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एक मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है। मार्क्स फेचिंग का मतलब इसमें बहुत अधिक नंबर आता है, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है, एनालिटिकल एनालिसिस है, और साथ ही साथ जो है हम जो इसमें ग्राफ वगैरह बनाते हैं, आंसर लिखने काफी अट्रैक्शन होती है। लेकिन कब? जब आपका इस सब्जेक्ट पे कमांड होगा तब। तो सबसे पहले आज जो है, मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि हम इस कोर्स को पेपर वाइज शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो है ये माइक्रो का सेक्शन होगा। पहले से हम बता दें कि चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि जो बीएसईबी के विद्यार्थी हैं, बीएसईबी बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, उसको 11th में क्या पढ़ना है ना? और जो सीबीएसई के विद्यार्थी हैं उसको 11th में क्या पढ़ना है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनको 11th में पढ़ना होता है स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ना है? स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी और इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। आज सीबीएसई के विद्यार्थी हैं उनको क्या पढ़ना है? तो सीबीएसई वाले को पढ़ना है पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में उनको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और दूसरा पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। 11 का सेक्शन है ना? समझ लीजिए इसको। फिर हम लोग चलिए 12th में आते हैं। 12th का जो इकोनॉमिक्स है, इसको भी दो भाग में बांट लेते हैं बाबू। इस तरह से देखिए, पहले क्या पढ़ना है क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये है बीएसईबी 12 और है सीबीएसई 12। तो जो बिहार बोर्ड है ठीक है, एकदम बढ़िया समझिए। बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को पढ़ना है सीधे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। सीबीएसई वाले को पढ़ना है बाबू इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि 11th और 12th मिला के टोटल 4 बुक्स पढ़ना आपको है। टोटल 4 बुक्स पढ़ना है। और आपको ये 4 बुक्स है, इसको अलग अलग पेपर को ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि किसी को सिर्फ पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसी को सिर्फ पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, किसी को सिर्फ पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। तो आपको अलग अलग कोड से काम चल जाएगा। आपको पूरे में
किसी को हम खुद से कर लेंगे सर, ये खुद से कर लेंगे सर, खुद से कर लेंगे, इंडियन इकोनॉमी खुद से कर लेंगे। हालांकि खुद से करना और गुरु के द्वारा पढ़ना दोनों में काफी अंतर आ जाता है, लेकिन है कि कुछ बच्चे खुद से कर लेते हैं उसकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, और इसी को देखते हुए एक कोर्स जो है काफी सस्ता है, एकदम सस्ता नहीं कि हर पेपर को 1000 के बस पे करना है और उसको आराम से सीखना है। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ऐप से पंकज इकोनॉमिक्स आज को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप जो है 8292179360 या 6299067070 पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, या व्हाट्सअप करना है तो 9308591259 पे व्हाट्सअप से भी बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ऐप पे कोर्स परचेज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ये नेक्स्ट वीक से आपको मिलेगा। क्लियर? और खासकर ये भी लगातार मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और कल भी आपका जो है लाइव क्लासेज हैं, जो इस बार एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, है ना, तो इकोनॉमिक्स से डर एकदम खत्म हो जाए, इसलिए हमारा एक उद्देश्य है कि उसको एकदम बेहतरीन तरीके से सामने आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहां से पढ़ेंगे? तो सबसे पहला होगा NCERT पहला। दूसरा आप रेफरेंस बुक ले लीजिए ओहरी एंड जैन का। तीसरा ले सकते हैं संदीप गर्ग का। चौथी बुक्स आती है अनुपम अग्रवाल का। पांचवी बुक आती है दीपाश्री का, है ना, या मल्होत्रा की बुक भी आती है। तो जो बुक्स आपको अच्छा लगे वो बुक्स आप ले सकते हैं सब में। प्लस इसके अलावा जो हमारा अपना बुक्स है ना, एक है आपका मिल जाएगा बुक डॉक्टर पंकज कुमार का, ये तो अपना ही, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको ले लेंगे। इसमें क्या मिलेगा? इसमें जो है जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर प्लस MCQ का सागर है। काफी ज्यादा क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन पूछे इससे बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, है कि नहीं। और उसके अलावा भी जो है जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं BSEB के द्वारा जो सैंपल क्वेश्चन दिए गए हैं साइट पर, उसको सोल्व कर लें, या फिर हमको तो हम उसे कंपाइल करके देते ही हैं। और जो CBSE के विद्यार्थी हैं तो CBSE के द्वारा जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है उसको, या फ्रेश में, इस बुक्स में क्या है कि जितने CBSE, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, जितने सारे बोर्ड है सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी से कंपाइल करके इसमें निचोड़ डाला गया है बुक्स में। इसलिए बुक्स काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले कि माइक्रो में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसको शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लें। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो शब्द है, इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। देखिए इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये जो अर्थ है, देखिए अर्थ जो है दो शब्द से बना है। पहला है अर्थ, दूसरा है शास्त्र। अर्थ शास्त्र मतलब अर्थ का मतलब होता है धन। एक ऐसा विषय है जिसमें धन के बारे में पढ़ें। शास्त्र मतलब साइंस सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम धन के बारे में पढ़ें उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। और ऐसे आगे पढ़ेंगे, एडम स्मिथ का डिफिनेशन ही है कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ। क्लियर? और जो दूसरा इकोनॉमिक्स है, देखिए ये जो इकोनॉमिक्स है
एक ग्रीक के दो शब्दों से डिराइव है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा गया है, बताया गया है कि दो ग्रीक शब्दों से बना है, दो ग्रीक शब्द है ना, ग्रीक वर्ड। एक क्वेश्चन भी पूछा है, पहला होता है ओइकोस और दूसरा है आपका नेमिन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। हाउस होल्ड का मतलब एक फैमिली से है, हाउस होल्ड का मतलब एक स्टेट से है, हाउस होल्ड का मतलब एक कंट्री से है ना। अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो सीमित होते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। यहीं से इकोनॉमिक्स हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पास संसाधन सीमित है लेकिन आवश्यकताएं बहुत अनंत है। और जो सीमित संसाधन है उसका ऑप्शनल यूज भी है, उसका वैकल्पिक बहुत ज़्यादा है उसका। इसलिए हमारे, जैसे मान लिया हमारे पास 10,000 रुपया है तो उसके बहुत सारे यूज कर सकते हैं। उससे कपड़ा खरीद सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं, बेड खरीद सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अपने पढ़ाई में खर्च कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन रिसोर्सेज जो हमारे पास सीमित होते हैं और हमारे सामने समस्या होती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए एक मनुष्य के सामने, एक समाज में जो लोग रहते हैं उसके सामने हमेशा एक समस्या होती है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो व्हाई देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हैड देयर नॉट बीन लिमिटेड रिसोर्सेज देयर वुड नॉट हैव बीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यदि हमारे पास संसाधन सीमित नहीं होते, चयन का कोई समस्या होता ही नहीं है। ये चयन का समस्या किस लिए है, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। और देखिए होता क्या है कि अगर हमारे पास अगर रिसोर्सेज इतने सारे बढ़ते हैं, मैं बता रहा हूं कल्पना से, तो आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो मन है, मन बहुत चंचल होते हैं। आपकी इनकम थोड़ा सी बढ़ती है, आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है आपकी। इसलिए हमेशा लोग समस्या में, जब कम पैसा होता है तो भी लोग समस्या में होती है, और जब पैसा अधिक होगा तो भी समस्या में होते हैं। क्योंकि जब कम पैसा था तो जरूरतें कम होती थी, और जब पैसा अधिक हो गया जरूरतें अधिक होता था। जैसे एक सामान्य से टीचर, अगर टीचर्स होते हैं तो बेचारे साइकिल से चलते, ऑटो चलते हैं, वही टीचर प्रिंसिपल बन जाते तो कार ले लेते हैं। तो कार लिए तो कार का खर्चा बढ़ गया, सैलरी थोड़ी सी बढ़ी, खर्चा ज़्यादा बढ़ गया। इस तरह से जो है, और मनुष्य का मन इतना जल्दी मानने वाला है नहीं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यही काम करते हैं। एनीवे, दैट मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड, और दैट लिमिटेड रिसोर्सेज हैव द अल्टरनेटिव यूजेज एंड देयरफॉर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। तो क्वेश्चन पूछा हुआ आपके, देखिएगा अगर सेट बनाएंगे, व्हाई देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास संसाधन सीमित है, इसलिए हमारे पास चयन की समस्या होती है। हम लोग शुरू कर दिए हैं, है ना, इकोनॉमिक्स शुरू कर दिए हैं। तो इसमें हमारा सामने भी दो सीखे। पहले तो अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से लिया गया है, दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है, ओइकोस है और नेमिन है। ओइकोस का मतलब हाउसहोल्ड, नेमिन का मतलब है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। हम आगे आए कि देखिए, इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, आगे पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, है ना। दैट मीन्स कि हमारा जो इकोनॉमिक्स हमें सिखलाता है कि हाउ वी यूज दिस लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अर्थशास्त्र हमें सिखलाता है कि हम इस सीमित संसाधन को किस प्रकार से यूज करें ताकि अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे देखते हैं ना, मदर्स जो होती है घर में, वो जो पेरेंट्स उनको पैसा देते हैं, वो चाहते हैं कम पैसे में हम अपने सभी बच्चों को अधिक से अधिक कैसे खुश रखें। तो मदर्स, एवरी मदर डोंट नो इकोनॉमिक्स बट बाय बर्थ ही नो इकोनॉमिक्स, क्योंकि उनको पता है कि हम इस सीमित संसाधन में अपने सभी लोगों को, सभी परिवार का सदस्यों को कैसे खुश रख सके। एनीवे, इस तरीके से हम लोग दो चीज सीखें। अब आइए, वैसे जो इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन और पूछा गया है, चलिए हम थोड़ा सा बात कर लें। जो इकोनॉमिक्स है ऐसे जो भारत में,
तो माना जाता है कि अर्थशास्त्र ये बेसिकली बुक संस्कृत में है, अर्थशास्त्र। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो हैं, देखिए, चाणक्य और कौटिल्य, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनके द्वारा लिखी गई थी, है ना। अर्थशास्त्र, एक किताब भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किताब या कौटिल्य के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, इसका जवाब दे दीजिएगा आप। क्लियर? बेसिकली जो चाणक्य हैं वो तक्षशिला से बिलोंग करते थे, और हमारे दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे पुराने विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय को मानी जाती है। उसके बाद ही हमारा नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय या तलहारा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। तो सबसे पुराने विश्वविद्यालय में नहीं, वहीं पे प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्र के आचार्य थे, और चाणक्य की बड़ी भूमिका थी। चाणक्य ही संस्थापक माने जाते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले राजा थे, उनका बेटा बिंदुसार था, उनका बेटा अशोक था। उसमें चूंकि इतिहास हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोचिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पाटलिपुत्रा थी हमारी भारत की राजधानी थी, और सोचिए कि जो हम लोग कहते हैं कि बिहार ने कुछ नहीं दिया, जो अर्थशास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी यहीं से प्राप्त हुआ। मतलब चूंकि ये जो अर्थशास्त्र की बुक्स है, बेसिकली इसमें पॉलिटिक्स की बातें बहुत अधिक है, इसलिए इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। वैसे भी अर्थशास्त्र को पहले हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जानते थे। वो तो एडम स्मिथ थे, बाद में आए, जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में बांट दी, पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक्स अलग, और इस पर एक अलग से किताब लिखी गई, साइंटिफिक स्टडी किया गया। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, हम आगे बताएंगे, है ना। जिसके बाद से जो है अर्थशास्त्र का अलग से अध्ययन होना शुरू हुआ, जिसके कारण जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लियर? और एडम स्मिथ ही थे जिन्होंने सबसे पहले डिमांड सप्लाई का प्रयोग किया था। तो बहुत सारी बातें हैं। एडम स्मिथ थी जिनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी फाउंडर कहा जाता है। तो सब लोग सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, एक किताब है, एक क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, इसको देख लीजिए। तक्षशिला भी पाकिस्तान में है, पहले हिंदुस्तान में ही था, यानी कि भारत में ही था। क्लियर? अब देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स था, पहले इसको हम लोग बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, है ना। इस पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को फिर दो ब्रांच हुआ, ठीक है। एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है इकोनॉमिक्स। पहला है पॉलिटिक्स और दूसरा है इकोनॉमिक्स। इसको कौन किए थे? एडम स्मिथ। इनकी बुक आई थी 1776, बताएंगे। और इकोनॉमिक्स का अध्ययन अलग से शुरुआत हुआ। बेसिकली एडम स्मिथ बिलोंग्स टू कहाँ? तो ब्रिटेन, वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इकोनॉमिक्स पे किताब आई, जिस बुक का नाम था, बुक का नाम पूरा लिख देते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। ये 1776 में बुक लिखी गई थी, और शॉर्ट में इसे हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं, लिख लीजिए।
ठीक है। एक मिनट, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा सेट बनाइएगा ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। उसके बाद आ जाइए, एक और है वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ कौन बोले थे भाई? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन भी बनते जाएगा फटाफट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, उन्होंने कहा एडम स्मिथ। क्योंकि हम लोग साथ में देखेंगे, क्वेश्चन भी सोल्व होते चला जाए। और वापस आइए, चलिए इसको हटा देते हैं। क्लियर। अब जो है इकोनॉमिक्स जो है ना, फिर इस इकोनॉमिक्स को फिर दो भाग में बांटा गया। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं हिंदी में। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इस काम को कौन किए? इस काम को रैगनर फ्रिच किए। कब किए? तो 1933 में किए। एक क्वेश्चन ये भी है कि माइक्रो और मैक्रो शब्द कौन दिए? तो रैगनर फ्रिच दिए। कब दिए? 1933 में दिए थे। और रैगनर फ्रिच जो है नॉर्वे के रहने वाले थे, और नॉर्वे का HDI 1 है। हो सकता है कुछ चेंज किया होगा, लेकिन 1 था उसका, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ऐसे 12th के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए यहां तक कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। हम कुछ और लिखा देंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए आते हैं फिर हम लोग वापस। थोड़ा सा रैगनर फ्रिच के बारे में देखिए। रैगनर फ्रिच, है ना, बेसिकली नोट कर सकते हैं इस तरह से। रैगनर फ्रिच बिलोंग्स टू नॉर्वे। रैगनर फ्रिच नॉर्वे के रहने वाले थे। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन नॉर्वे। ही स्टडीड इन ऑस्लो यूनिवर्सिटी और बिकेम द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इन द सेम यूनिवर्सिटी। बिकॉज बाद में वो बेसिकली एक सोनार थे, और बाद में BA के बाद उनकी पढ़ाई कुछ दिन तक छूट गई थी, लेकिन बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर जो है आपका जो है बाद में इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। ऑस्लो के रहने वाले थे। और दूसरी बात है कि जो ह्यूमैनिटीज में हमारा जो हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज शुरू हुआ था 1969 में। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि नोबेल प्राइज शुरुआत कब हुआ था इकोनॉमिक्स में? 1969 में। वैसे 1901 से हमारा नोबेल प्राइज मिल रहा है, हमारे के यहाँ साइंस में मिलता था, फिजिक्स वगैरह में। इकोनॉमिक्स में 1969 से शुरू हुआ था। और जो रैगनर फ्रिच हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, है ना। 1969 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, यानी कि रैगनर फ्रिच वर द फर्स्ट इकोनॉमिक्स हु गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1969। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में किसे मिला? रैगनर फ्रिच मिला। नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ था? 1969 में शुरुआत हुआ। ये दो क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। चलिए
हम लोग फिर से वापस आते हैं। चलिए फिर से एक हम बनाते हैं अलग से। देखो अब तो हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें दो पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देख लिए। और जो इसके जो फाउंडर हैं या फादर हैं, फाउंडर या फादर, कुछ जगह एडम स्मिथ को भी कहा गया, लेकिन समानता प्रोफेसर मार्शल को फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इसके जो फाउंडर हैं या फादर कहिए, वो कौन है? जे एम केन्स, मतलब जॉन मेयार्ड केन्स। जे एम केन्स, जॉन मेयार्ड केन्स। एक क्वेश्चन कई एक बार पूछा है, देखे होंगे कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जे एम केन्स। जे एम केन्स फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर मार्शल, कहीं कहीं एडम स्मिथ दिया है, मार्शल है। वैसे फादर ऑफ एक नया टर्म है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोफेसर सैमुअल्सन को कहा गया, जो कहा जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे आगे, प्रोफेसर सैमुअल्सन। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा आप लोग को। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं, इसको हटाइए। इनकी भी एक बुक्स थी, बहुत फेमस किताब, वो भी आता है। इनकी बुक थी बाबू, इनकी एक बुक थी, बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में पब्लिश हुआ था। 1890 में पब्लिश हुआ था। और इनकी भी एक किताब है, ऐसे इनको कहते हैं हम लोग जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी वो 1936 में आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। जनरल थ्योरी की किताब किसके द्वारा लिखा गया? केन्स के द्वारा लिखा गया। प्रिंसिपल पर किसके द्वारा लिखा गया? मार्शल के द्वारा लिखा गया। वैसे जनरल थ्योरी बुक्स का जो पूरा नाम है, लिख देते हैं यहाँ पर, इसको पूरा नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किसके द्वारा लिखा गया? केन्स के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1936 में लिखा गया, 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद। तो ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929 में। क्यों आया था? एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण। ऐसा क्वेश्चन है एक नंबर का, है ना। डिप्रेशन क्यों आता है? एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण, केन्स के अनुसार। दूर कैसे होगा? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के बाद। ये सब डिस्कशन किए क्लास में पहले। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि एम्प्लॉयमेंट, देखो एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये कहाँ पढ़ते हैं? तो मनी के बारे में मैक्रो में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैक्रो में पढ़ते हैं, और इंटरेस्ट के बारे में भी मैक्रो में भी पढ़ते हैं। हालांकि इंटरेस्ट के बारे में माइक्रो में भी पढ़ते हैं, लेकिन 12th में जो आपका जो स्टैंडर्ड है, तो एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? ये सब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। देख रहे किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर? इस तरह से पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन आपका फटाफट बनते चला जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन से ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं? तो मार्शल ब्रिटिश इकोनॉमिक्स हैं, ही वाज द प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।
है ना। एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, इनकी पत्नी का नाम था पैरले मार्शल, जो कि इनके स्टूडेंट थी, बाद में इनसे शादी हुई। और पैरले मार्शल वॉज द फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट हु स्टडीड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, याद रखिए जी क्वेश्चन है। और ये जेम केन्स हैं। जेम केन्स आज ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, बेसिकली जेम केन्स बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत कम लोग को जानकारी है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स पर जानकारी है, लेकिन आप 12th के स्टैंडर्ड हैं तो जेम केन्स एक मैथमेटिशियन थे और एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बने। जॉन मेयार्ड केन्स, जॉन मेयार्ड केन्स, क्लियर। जॉन मेयार्ड केन्स नाम पूरा है, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स हैं, ही आल्सो प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इनकी एक और किताब थी हाउ टू पे फॉर वार। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसको दूर करने में इनकी बड़ी भूमिका थी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ गए। माइक्रो मैक्रो का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि माइक्रो कौन दिए, मैक्रो कौन दिए, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आपको पूछे जाते हैं, ये आपका हो गया। चलिए, एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन यह है, देखिए आप देखते होंगे इकोनॉमिक सिस्टम, एक क्वेश्चन पूछा है बहुत बार। तीन तरह का है, आर्थिक प्रणाली हिंदी में कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हालांकि वैसे फिनलैंड है ना, और छोटे छोटे कंट्री है सोशलिस्ट। अब रियल वर्ल्ड में सोशलिस्ट तो कहीं है नहीं, मार्केट सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी चलिए अमेरिका के लोग, फ्रांस के लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मानते हैं। पहले देख लेते क्वेश्चन के हिसाब से। कैपिटलिस्ट का कंसेप्ट एडम स्मिथ से जुड़ा हुआ है। कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ, क्लियर। ये जो है कार्ल मार्क्स, नाम सुने हैं, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। और मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम जुड़ा हुआ है किसके साथ, जेम केन्स के साथ, ताकि क्वेश्चन मिक्स्ड इकोनॉमी जेम केन्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ। अभी क्या होता है ये भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और बता दें हमको। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है उसमें जो रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसका जो कंट्रोल जो होता है वो निजी उद्यमियों के हाथों में होता है, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में होता है। लेकिन डिफेंस हमेशा सरकार के हाथ में होता है। एडम स्मिथ का जो मॉडल है वो डिफेंस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बट मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। फ्री इकोनॉमी मतलब जहां पे प्राइस का डिटर्मिनेशन फ्री गुड्स, फ्री डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के आधार पर हो। और जो डिमांड और सप्लाई का जो कंसेप्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा दिखाया गया था। किसी वस्तु का जो मूल्य का निर्धारण हो वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर किया जाए। सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना, जिसे हम लोग कमांड इकोनॉमी कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारी बातें हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग, मैंने क्या यूज किया, रिसोर्सेज, संसाधन क्या है, तो देखो इसको, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन, पहला लैंड, दूसरा लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। देखिए ये क्या है, लैंड, फिर क्या है लेबर, फिर क्या है कैपिटल, फिर क्या है एंटरप्रेन्योर, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, क्लियर। रिसोर्सेज हैं, ऐसे और बता दें
लैंड के लिए से हम लोग रेंट पे करते हैं, लेबर को हम लोग वेज पे करते हैं, कैपिटल के लिए हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं और इससे प्रॉफिट मिलता है। जैसे मुकेश अंबानी एक एंटरप्रेन्योर हैं, हम भी एक छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर हैं, है ना। इसे हम लोग फैक्टर पेमेंट करते हैं। आगे बताएंगे, चूंकि बता दी क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर निम्नलिखित में से कौन कौन सा रिसोर्सेज रिप्रेजेंट करता है? लैंड भूमि, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी और एंटरप्रेन्योर उद्यमी। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बजाज, ये सब क्या है? उद्यमी हैं। क्लियर? तो चलिए अब देखिए, इसको लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, है ना। या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय दी बाय दी मार्केट कर सकते हैं, बाय द प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं, है ना। वेयर द प्राइस ऑफ द गुड्स आर डिटरमिन्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या फ्री फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम फ्लेक्सी प्राइस सिस्टम भी कहते हैं। जैसे देखते होंगे हवाई जहाज का टिकट का रेट कभी बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है। अब कोई जरूरी नहीं है जिस दिन जाते हैं उस दिन भी सस्ता मिल सकता है, डिपेंड करता है उस दिन का डिमांड सप्लाई क्या है ना। क्लियर? यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पे संसाधनों का नियंत्रण, है ना, निजी उद्यमियों के हाथ में होता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी दैट इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रशिया इसका ऐसे एग्जांपल है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय बोथ साइमल्टेनियसली पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि इंडिया है, इंग्लैंड एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर, और इसमें इतने लेक्चर के बाद आपको बहुत सारे छोटे मोटे छोटे बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बन जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चन छुपा होता है। तो ध्यान से हमारे साथ बने रहिए और फिर नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।